निगाहें तू रख आसमां पर बदल दे रुख तू दरिया का। कि निगाहें तू रख आसमां पर बदल दे रुख तू दरिया का। और बन जा वो समुंदर तू कि पा सके ना कोई, जो आग है तेरे अंदर ललकार सके ना कोई। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे 16 महाजनपद के बारे में। और 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से यहाँ से जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद हुआ करता था अंग, पश्चिमी अवंती, उत्तरी कंबोज और दक्षिणी असमक। 16 महाजनपद की यदि बात की जाए तो 6वीं शताब्दी में इसका उल्लेख मिलता है। और 6वीं शताब्दी में टोटल महाजनपद कितने हुआ करते थे तो 16। और 16 महाजनपदों में सबसे पहले गणतंत्र को कहाँ पर स्थापित किया गया था, तब आंसर हो जाएगा बज्जी। और बात कर रहे हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तब मगध। और मगध के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मगध पर जो वंश चला था, टोटल मगध के वंश चले थे 7, जिसमें पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का पहला जो राजा था जिसका नाम था बिंबिसार, यानी कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तब आंसर हो जाएगा बिंबिसार। और बिंबिसार को ही अन्य सिरडिक के नाम से जाना जाता था। तो सिरडिक के नाम से किसे जाना जाता था, बिंबिसार को। हर्यक वंश को एक अन्य नाम से जाना जाता था जिसका नाम था पितृहंता वंश। अब हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा जाता था, तो यहाँ पर जितने भी शासक हुए वो अपने पिता की हत्या करने के बाद ही गद्दी पर बैठे थे, इसलिए इसे कहा गया था पितृहंता वंश। यहाँ पर बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए युद्ध की नीति अपनाई थी और शादी यानी कि विवाह संपन्न किए थे। तो बिंबिसार का जो पहला विवाह हुआ था वो हुआ था चिलना के साथ, जो कि लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन हुआ करती थी। इसका दूसरा विवाह महाकौशला के साथ, जो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन हुआ करती थी, जिसमें महाकौशला और बिंबिसार की जब शादी हुई थी तो एक शहर को दान कर दिया गया था जो था काशी। तो महाकौशला और बिंबिसार की शादी पर कौन सा शहर दान किया गया था, आंसर हो जाएगा काशी। इसने जो तीसरा विवाह किया था वो क्षेमा के साथ किया था, जो कि कुरु महाजनपद की राजकुमारी होती थी। इसी के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। और एक अवंती के शासक थे जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत को एक बार बीमारी हो गई थी पीलिया। तो चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और इसको सही कर दिया था। किसको, तो आंसर हो जाएगा चंद्रप्रद्योत को। तो बिंबिसार के राजवैद्य का नाम जीवक, अवंती के राजा कौन थे, आंसर हो जाएगा चंद्रप्रद्योत। इस प्रकार से ये सब के सब महाजनपद मिला लिए थे मगध में बिंबिसार ने। अब इसी का लड़का हुआ करता था जिसका नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु का अन्य नाम हुआ करता था कुड़िक। और इसी के समय में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जो कि हुई थी राजगृह या राजगीर में। और पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी जिसके समय में पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह या राजगीर में। अजातशत्रु का ही एक गुप्तचर हुआ करता था जिसका नाम था बर्षकाग्र। और बर्षकाग्र को भेजा गया था वैशाली में कि जाइए हम वैशाली को मिलाना चाहते हैं अपने साम्राज्य में। तो यहाँ पर युद्ध के लिए 2 नए हथियारों को बनाया गया था जिसका नाम था रथमोसल और महाशिलाकंटक। तो अजातशत्रु के द्वारा 2 नए हथियारों का प्रयोग किया गया था। पहले का नाम था रथमोसल और दूसरे का नाम था महाशिलाकंटक। अजातशत्रु की शादी हुई थी बाजरा के साथ। और बाजरा कौन थी, तो कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री हुआ करती थी जिसके साथ अजातशत्रु की शादी हुई थी। अजातशत्रु का ही लड़का हुआ करता था जिसका नाम था उदयन। तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं ये कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तब आंसर हो जाएगा उदयन। गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का ही पुराना नाम हुआ करता था कुसुमपुरा।
कुसुमपुरा के बाद में पाटलिपुत्र और वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थापित की थी पाटलिपुत्र। यहाँ पर यदि बात की जाए कि बिंबिसार की राजधानी कहाँ पर थी, तब आंसर हो जाएगा राजगृह। और इसने उदयन ने कहाँ से कहाँ स्थापित की, तो राजगृह से पाटलिपुत्र। इसमें अंगला शासक नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसके सेनापति का नाम था शिशुनाग। इसी के सेनापति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी और यहाँ पर एक वंश चला था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और इसने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली। इसके बाद में शिशुनाग वंश का संस्थापक यदि पूछा जाए तो शिशुनाग राजधानी कहाँ पर थी, तो वैशाली। इसका दूसरा शासक था जिसका नाम था कालाशोक, और कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था, कालाशोक। पहली बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक, तीसरी में अशोक और चौथी में कनिष्क। इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियाँ टोटल हुई थीं। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक के समय में। इसके आगे एक शासक है जिसका नाम है नंदी बर्मन, और नंदी बर्मन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या नंद के द्वारा कर दी गई थी। और ये महापद्म नंद आगे चल कर के स्थापना करेगा नंद वंश की, और नंद वंश का जो अंतिम शासक होगा वो होगा घनानंद, और घनानंद की हत्या कर देगा चंद्रगुप्त मौर्य और आगे स्थापना होगी मौर्य वंश की। इसके आगे आपको कल बताएंगे। आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।